कहते हैं। इसके बाद अगर ये तीनों चीजें मौजूद ना हो फिर क्या आता है, कयास आता है। कयास के लुग़वी मायने है किसी चीज को उसकी मिसाल पर जांचना और मुंतबक करना। फिकी इस्तिलाह में इसका मफहूम है कि जब किसी मसले के बारे में किताब और सुन्नत की नस मौजूद ना हो तो नस की इल्लत या वजह तलाश करके इसको फरा यानी पेश आमद मसले पर मुंतबक करके हुक्म सादिर किया जाए। जैसे कि कयास की तारीफ की गई है, यानी दो चीजों में जब इल्लत मुश्तरक हो तो एक का हुक्म शरई दूसरे से मिला देने का नाम कयास है। कयास के अरकान क्या है जी, किताब और सुन्नत की नस या असल, इसको मकीस अलैह कहते हैं। पेश आने वाले मसले को फरा या मुकीस कहते हैं। वो इल्लत यानी मुश्तरक सबब जिसकी बिना पर असल से फरा की जानिब हुक्म को नाफिज किया जा रहा है वो इल्लत होती है। वो फैसला हुक्म जो कयास के नतीजे में हासिल होता है। अच्छा, बिस्मा पेज नंबर 239 निकालो जरा। ये जो मैंने पढ़ा है 239 के ऊपर स्टार्ट, ये वो इल्लत से पहले इसके नाम बताओ। हेलो। हेलो। बिस्मा पेज नंबर 239 के ऊपर दो लाइंस क्या लिखी हैं वो पढ़ो। हम्म। हाँ। अच्छा, वो यहाँ से ना मेरे मोबाइल में पीडीएफ खुला है ना, उसके अंदर थोड़ा सा हटा हुआ है, मैंने इसलिए कहा था। अच्छा, अब बात है आप लोगों को समझाने की, तो मैं समझाती हूँ आसान अल्फाज में। जैसे बेटा किसी चीज की अगर मिसाल मौजूद है ना, हमने मिसाल को देखकर पता लग जाए कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। अगर दूसरे अल्फाज में आपको समझाऊं, एक मसला था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वजू। ठीक है। वजू कहा गया है कि जी अगर आपके पास पानी मैसर नहीं है तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर बंदा नापाकी की हालत में हो, जब उसने गुस्ल करना हो, ठीक है, तब पानी मौजूद ना हो तो तब बंदा क्या नमाज छोड़ दे? यानी आप किसी ऐसे इलाके के अंदर हैं जहां पानी मौजूद नहीं है और आप मर्द और औरत नापाक है, जाहिर है उन्होंने नमाज पढ़नी है तो गुस्ल कर कर ही पढ़नी है। तो अब मैं इस चीज का मसला इधर से देखूं कि जब पानी मैसर नहीं था तो तयम्मुम किया ना, ये हुक्म आया था। अब वो चाहे नापाक भी है तो नापाकी की हालत में भी नमाज की माफी नहीं है, क्या है कि तयम्मुम कर लिया जाए, उससे नमाज पढ़ ली जाए, उसके बाद बंदा पाक हो जाए। समझ आई है? इस तरह किसी मसले के हल से किसी शरई नस को देखना और फिर उसको किसी के ऊपर हुक्म लगा देने को हम कयास कहते हैं। इसके अंदर चार बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने याद करने हैं कि कयास के अरकान कौन से हैं। एक है मुकीस अलैह, है जो जिसके अंदर किताब और सुन्नत की नस या असल, नस यानी उसकी शरीयत हो, उसको मुकीस अलैह कहते हैं। दूसरे को फरा या मुकीस कहते हैं। तीसरे को इल्लत कहते हैं। चौथे को क्या कहते हैं, फैसला या हुक्म। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना ये मुश्किल चीज इसमें नहीं है, मतलब याद करने वाला है ये। उसके बाद बेटा हिज्जत कयास क्या है। कुरान ने बार बार तफक्कुर का हुक्म दिया हुआ, ये आया हुआ ना कुरान पाक में, अफला या तफक्करून। ठीक है, अफला या तफक्करून, ये बार बार कुरान पाक में आया हुआ है। जी तदब्बुर और मैम। तफक्कुर का हुक्म दिया है। अकली दलाइल बयान करके इससे इबरत हासिल करने का हुक्म दिया। अकल और शऊर, अंधी तकलीद, वहम गुमान, रसूम और खराफात से मना फरमाया है। पर कयास की इज्जत होने के बारे में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मौजूदा हज़रत मुआज़ बिन अम्बल को यमन का काजी और हाकिम बनाकर भेजने लगे तो उनसे तरफ फरमाया, जो तुम्हारे सामने कोई झगड़ा पेश होगा तो उसका फैसला क्यों कर करोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हदीस है, ऊपर लिख लें आप लोग। हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया, किताब अल्लाह से फैसला करूंगा। फिर पूछा, अगर किताब अल्लाह में ना मिले तो आपने कहा सुन्नत रसूल से। अगर वहां भी ना मिले तो कहा अपनी राय से। वो आपसे सबने फरमाया, अल्लाह का शुक्र जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाफकत की तौफीक दी। कियास के अंदर भी क्या है, अक्लो शऊर का इस्तेमाल है। इजमा में भी क्या है, जाहिर अक्लो शऊर का वो इस्तेमाल करके जब किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे तो वो क्या होगा, वो इजमा होगा। और जब इधर भी इसके अंदर अक्लो शऊर का इस्तेमाल करके आप शरई दलाइल को किसी के ऊपर हुक्म लगाते हैं तो उसके अंदर भी अक्लो शऊर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी, कहाँ गए थे हम? अच्छा, हकीकत यह है कि कयास के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाफकत की तौफीक दी। हकीकत यह है कि कयास ऐसी शरई दलील है जिसने फिकी मसाइल में शरई हुक्म मालूम करने के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी और मुजतहिदीन उम्मत का काम बहुत आसान कर दिया। इसलिए इमाम मालिक, शाफई और अहमद कयास की इज्जत शरिया होने के कायल हैं। कयास में जिस इमाम को सबसे ज्यादा शरीयत हासिल हुई वो इमाम अबू हनीफा है। एक मिनट, बिस्मा हरम की तरह वो नहीं नजर आई मुझे, क्लास में है? अच्छा, क्या रोल नंबर है उसका? जी मैं आपसे बात करते रही थी साथ में। क्या कि आ गई हो हैं? ठीक है। तुम्हारी भी आवाज नहीं ना सुनी तो जरा मुझे अजीब लगा। बिस्मा की तो सुनी थी।
स्टार्ट में मैं क्लास का टाइमिंग का मैं ही कह रही थी। अच्छा, वो तुम थी जो कह रही थी। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें आगे पढ़ते हैं। इज्तिहाद। समझ लग गई है क्यास की, बताओ। जी मैम। हाँ, यही होता है ना मसला, यहाँ पे सही पता नहीं लगता कि बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं इसी डाउट में रहती हूँ। क्लास में तो बंदा और तरीके से पढ़ा लेता है। खैर, अब इज्तिहाद पे आए जी। इस्लामी शरीयत का पांचवा माखज इज्तिहाद है। दर्ज झैल में इज्तिहाद के मुतालिक तफसील से बयान किया गया है। इज्तिहाद का मफहूम, इज्तिहाद का लुग़वी मतलब है कि कोशिश करना। ठीक है, अगर जिद्दोजहद का पता है ना, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, वहां से देखो। इज्तिहाद का मतलब क्या है? कोशिश करना, जहद करना। ठीक है। इज्तिहाद से मुराद वो इल्मी और फिक्री कोशिश है जिसके जरिए एक फिकिया या मुजतहिद कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोशिश करना, या कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल के शरई हल तलाश करता है, जहां सरीहन अहकाम जहां सरीहन अहकाम मौजूद ना हो। इज्तिहाद के जरिए नए मसाइल जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान होते हैं, इनका हल निकाला जाता है। इस इल्म में मुजतहिद अपने इल्म, फहम और बसीरत का इस्तेमाल करते हुए इस्लामी असूलों के मुताबिक और मौजू फैसला करता है। इज्तिहाद की तारीफ, मुख्तलिफ उलमा ने इज्तिहाद की तारीफें की हैं, जिनमें से चंद अहम तारीफें दर्ज झैल है। अच्छा, ये चार तारीफें हैं कि तीन है? इनमें से कोई एक आधी कर लेना, सारी करने की जरूरत नहीं है। इमाम गजाली के मुताबिक इज्तिहाद एक ऐसी कोशिश है जिसमें फिकिया तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाते हुए कुरान और सुन्नत से मसाइल का हल तलाश करता है। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। इमाम शौकानी फरमाते हैं, इज्तिहाद वो मेहनत और कोशिश है जिसके जरिए फिकी शरई मसाइल से मसाइल का सही और दुरुस्त हुक्म मालूम करे, जहां सही हुक्म मौजूद ना हो। इमाम इब्ने तैमिया के मुताबिक इज्तिहाद इस कोशिश का नाम है जिसके जरिए मुजतहिद कुरान और हदीस की रोशनी में शरई मसाइल का हुक्म निकाले। अब आगे आ जाता है जी, इज्तिहाद की जरूरत क्या है। इज्तिहाद की जरूरत इस्लाम के हर दौर में रही है, लेकिन आज के जदीद दौर में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया में रोज बरोज तेजी से होने वाली तब्दीलियां, माशरती और साइंसी तरक्की और नए मसाइल का भरपूर मुसलमानों के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इन चैलेंजेस का हल तलाश करने के लिए इज्तिहाद नागजीर है। जदीद मसाइल का हल, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि पहले जब पिछला दौर था तब हमारे और तरह के मसाइल थे, अब के दौर में और तरह के मसाइल हैं। जाहिर है, जब जदीद आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं तो उसी हिसाब से जदीद किस्म के आप लोग कह लो हमारे पास मसाइल आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या है? कानून का तसलसल। आज के दौर में किधर गया है? हाँ, आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ नए मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे कि मसनूई जहानत, जीनियाती इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माहौलियात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। इन मसाइल का बराह रास्त हल कुरान और हदीस में नहीं मिलता। इन मसाइल के इस्लामी हल के लिए इज्तिहाद की जरूरत होती है, ताकि इस्लाम के असूलों की रोशनी में इन नई मसाइल का दुरुस्त और शरई हल फराहम किया जाए। कानून का तसल्लुल, इस्लाम एक कामिल और दायम दीन है जो क़यामत के तक के लिए रहनुमाई फरमाता है। उम्मत मुसलमान की रहनुमाई, उलमा और फिका दोनों को जदीद दौर के मसाइल का हल फराहम कर सकते हैं। इज्तिहाद की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लामी मशरत की बिका का ज़मीना है। इसके जरिए मुसलमान जदीद दौर के मसाइल को इस्लामी उसूलों के मुताबिक हल कर सकते हैं, अपनी दुनियावी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकते हैं। इधर से मैं रैंडम रोल नंबर कॉल करने लगी हूँ, ठीक है। वो मुझे बताया इज्तिहाद में क्या हमने पढ़ा है। इधर से बेटा 122 रोल नंबर, अपना माइक अनम्यूट करें। 122 रोल नंबर। हेलो बिस्मा, ये देख लो, ये हालात है कि मैं उसको कह रही हूँ अपना माइक अनम्यूट करो, उसको पता नहीं लग रहा। ये ऐसे आप लोग लगा के सोए होते हो, क्या फायदा क्लास का। मैंने रैंडम रोल नंबर कॉल किया है तो वो देखो ये अब आई है। 122 रोल यस नंबर। मैम। बताओ क्या पढ़ा है मैंने हाथ में। हम इत्तेहाद पढ़ रहे हैं। वो मुझे पता है, हम पढ़ रहे थे इज्तिहाद में। मैंने क्या पढ़ाया? कोई डेफिनेशंस पढ़ी है मैंने ऊपर? क्या मैंने पढ़ा है? इज्तिहाद क्या होता है, क्या बताया मैंने? इत्तेहाद आप है कि जी, ये कुरान हालात और है। सुन्नत की रोशनी में मसाइल जी, का शरई हल तलाश करना है इत्तेहाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मुझे इज्तिहाद का मतलब बताओ, मैंने क्या बताया इज्तिहाद का मतलब? इत्तेहाद का मतलब है कोशिश करना, हाँ, आगे। मेहनत इमाम करना। गजाली के मुताबिक इज्तिहाद क्या है? अ, इमाम गजाली के मुताबिक इत्तेहाद जिसमें वो फिकिया तुम जो है वो पूछो तो मैं भी बता मसाइल दूं, को। देख के तो कोई भी बता देगा। ध्यान से ना आप लोग लेक्चर सुनो, समझ आ रही है?
2 दफा मैंने आपका रोल नंबर कॉल किया तो तीसरी दफा आपने अपना माइक अनम्यूट किया। खैर, बिस्मा बताओ क्या पढ़ा हमने इज्तिहाद की जरूरत में? जरूरत मैंने पढ़ाई है ना, जरूरत। मैंने पहला पॉइंट भी एक्सप्लेन किया आपको, दूसरा भी बताया है। हेलो, क्या हो गया आप लोगों को? इज्तिहाद की जरूरत मैंने क्या बताया कि जदीद मसाइल का हल है। पिछले दौर में अपने किस्म के मसाइल होते थे, अब इस दौर में जितने जदीद रिसोर्सेज हैं उस तरह के मसाइल हैं। बताई नहीं है ये बात मैंने अभी? बिस्मा बेटा आगे से बोलते हैं, मैं कह रही हूँ मुझे इज्तिहाद की जरूरत है, बताओ मैंने क्या पढ़ाया है। आप आगे से बोल नहीं रही। हेलो बिस्मा बताओ मुझे क्या पढ़ाया है मैंने, मुझे बताओ इज्तिहाद की जरूरत में क्या कर रही हो? हरम आप बताओ। टीचर इज्तिहाद हरम की हाँ, आंटी आप हेलो लोगों ने नहीं पढ़ना। हेलो हाँ जी, बोलें। इज्तिहाद है इज्तिमा है? बेटा इज्तिहाद पे पहुंची हुई हूँ मैं, क्या कर रहे हो आप लोग? आपने इजमा नहीं पढ़ाया? माशाल्लाह। नहीं मतलब कहीं एक्सेलेंट। कट करवा दिया है, मतलब वो मैंने छुड़वा दिया क्लास पढ़ाया, क्लास के बाद इज्तिहाद पढ़ाया। इज्तिहाद। टीचर जो हमारे पास नोट्स है ना, उसमें क्यास है, क्यास के बाद इजमा है। आप कहाँ से इज्तिहाद पढ़ा रही हैं? ये देखो मेरी बुक के ऊपर क्लास के बाद इज्तिहाद है, मैं भेज देती हूँ पिक्चर। बुक नहीं है बुक ना पे हमारे पास। आपने इज्तिमा जितने इज्तिमा तो कल पढ़ लिया था। इज्तिमा कल पढ़ लिया हमने। जी तो एक वो मिनट। नोट्स कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास नोट्स नहीं है, हमने बुक से कॉपी करवाई थी ना। नहीं तो आप लोग बड़ी वाली बुक से नहीं अब ये कर रहे? मैम हम तो बुक से ही कर रहे हैं, नोट्स नहीं ओपन किए हमने कल से ही। हाँ तो ठीक है फिर। नहीं टीचर मैंने तो नोट्स से किए हैं, जो आपने नोट्स किए थे ना इसके फिका वाले एक चैप्टर के, उसी से किए हैं। हाँ तो फिर उधर से कर, फिर उसकी पिक्चर मुझे भी भेजनी थी। मेरे पास तो वो नहीं है ना, मेरे मैं कल पास तो घर टीचर में बुक कि बुक जो ही है। आपने पढ़ाया था थोड़ा चेंज था, मैं कल यही देख रही थी ना, याद करते जो आपने पढ़ाया था वो थोड़ा चेंज था, नोट्स में थोड़ा तो चेंज था। हर हम कल ही बताना था ना, क्या करते हो आप लोग? कल ही बताना था। आज बता रही हो, कल क्यों नहीं बताया? देख मैंने रही दिए थी थे, तो। आपको याद होगा, आपने ही नोट्स दिए थे, मुझे नहीं था पता बेटा आप लोग मेरे भूल। पास वो वाली बुक नहीं थी, आपको पता ना, वो उधर एजुकेशन वाली बच्ची के पास बुक है। चले ठीक है, मैं मैं आपको तो नोट्स की रिसीट बना वो दूँ। मुझे फिर पिक्चर भेजना, अगर उधर से सारी क्लास में उधर से पढ़ना है तो मैं उधर से पढ़ा दूंगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। पढ़ना तो मुझे तो आपने है। आपने पता बोला था कि नोट से पढ़ करने हैं, ये वहां से चैप्टर मुश्किल है तो ये नोट से ज्यादा इजी है, हाँ तो हमने यहाँ तो। से मुश्किल तो है, मैं भी कह रही हूँ है। मैं तो फिर कब हमने कह तो रही हूँ नोट ठीक से है, कर रहे हैं। कर लेना। ठीक मैम है जो टीचर। हमने नोट्स लिए हैं ना उस पे ये पूरा टॉपिक नहीं है, इस्लामी फिका वाला एक पेज है बस, पूरा टॉपिक बस नहीं है ये नोट्स पे। नहीं टीचर ये की आज तक गलती लग रही है, देखो नोट्स में क्यास तक सारे हैं, क्यास के बाद इजमा भी है, चारों पॉइंट्स हैं डिटेल में। माँ नहीं, वो पता नहीं, इज्तिहाद है जो क्या। इश्तेहाद है वो बुक पे है। लेकिन यहाँ पे इजमा लिखा हुआ है, इजमा और इजमा की एग्जाम है नेक्स्ट। जितना आपने कॉपी करवाया था ना, वो हमारे पास यही नोट है, बस उससे आगे नहीं है। तो फिर आगे वाला फिर बुक से करो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा ही 5 पॉइंट पूरे करने हैं, ये इसमें तो कोई छूट नहीं है। बेटा कर लो, लेकिन पॉइंट पूरे करने हैं, जिस तरह हरम कह रही है इसके आगे पॉइंट नहीं है, कह रही हो ना हरम? हाँ, पॉइंट्स 5 पूरे करने हैं, मेरी तरफ से उधर से करो इधर से करो, मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर नोट्स में जहां 4 है, मर्जी से करो। पॉइंट नहीं है, 5 हम बुक से ले। अच्छा अब मैं इज्तिहाद पूरा तो करा दूं ना? ब्रेक लगा ले अच्छा टीचर, ये नोट्स है, अब। बस 2 मिनट इज्तिहाद कर लो, कुछ नहीं होता। इज्तिहाद की इकसाम तो बता दूं ना? इज्तिहाद को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया गया। इज्तिहाद मुतलक, इज्तिहाद मुकीद। वो इज्तिहाद है जिसमें मुज्तहिद कुरान और सुन्नत से बराह रास्त मसाइल का हल तलाश करता है। ये वो और इज्तिहाद मुकीद ये वो इज्तिहाद है जो किसी मखसूस फक़ह या फिकी मकतब फकर की हदूद में किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को आसान लफ्जों में बताती हूँ। कुरान पाक से मैंने कोई मसला पेश आया, ठीक है,
मैंने अपना अकल का इस्तेमाल करते हुए कि कुरान पाक में अगर इस चीज का ये हुक्म है ना तो इसका ये हुक्म होगा। वो क्या था इज्तिहाद मुतलक। ठीक है। एक है इज्तिहाद मुकीर, जैसे कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक वगैरह है ना, हर एक का अपना मकतब फिक्र है। जिस तरह मैं आप लोग को समझाने के लिए अहले सुन्नत, अहले वो क्या नाम है, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, इन सब का अपना अपना आप लोग कह लो क्राइटेरिया। ठीक है। अब मैं अगर कोई मसला पेश आया तो मैं उसको देखूंगी कि मेरे मकतब फिक्र के वाले जो इमाम है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं उसके ऊपर अमल करूंगी, यानी अपनी फिक्र के हदूद में रहते हुए उसके मसले का हल निकाल। समझ आ गई है? दोनों चीजों में फर्क नजर आ गया? कोई एक जी बच्चा बोला या नो जी, जो भी कहना है। अच्छा, उसके क्वेश्चन बाद है इज्तिमाई जब अल्लाह इज्तिहाद। ताला ने ये फरमाया क्या फिर मैं बोलूं? मैं कह रही बोलो हूँ बोलो। कि ये भी तो कहते हैं ना कि मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है कि आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही? अल्लाह ताला का हुक्म की आगे आवाज ही नहीं आ हेलो, रही? हाँ जी, आप बोले। हेलो। तो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। बोला बेटा, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे बोलो, क्या कह रही हो? हेलो। हरम अगर एयरपोर्ट्स लगाए ना तो वो उतार दो। हाँ शायद। चलो, उसको को मैम कह रही है मुझसे मैसेज पे पूछ। कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अब बोलो। बोलो। आवाज आ रही है हरम। मुझे? हर अब बोलो बोलो। आ रही है आवाज? हाँ जी बेटा, बोलो तो सही, क्या बात है, बोलो, बात बोलो। कह रही थी कि आप कह रहे थे ना कि कोई भी मसला है उसको हम अपने दीन के अकॉर्डिंग हाँ। हाँ। या अपने किसी से भी पूछेंगे तो उसके मुताबिक करेंगे। तो अल्लाह ताला बस, ने भी तो फरमाया कि फिरकावारी अपने ना पढ़ो। बिल्कुल कहा है। लेकिन बेटा वो और फिरका वारियत तो और चीज है कि स्कूल ऑफ थॉट्स और चीजें हैं। फिरका वारियत तो भाभी सुन्नी शिया ऐसे ही है ना? जी मैम। हाँ। यस। ये स्कूल ऑफ थॉट्स इमामों के फतवों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये देखो ना कि जब वो तो पुराने नीचे मुझे पाक। समझ आ गई, लेकिन मैं आजकल के इमाम को देखते हुए बात कर रही हूँ। आजकल हाँ, के इमाम का भी हर एक के मुताबिक बयान है, इस वजह से मैं ध्यान पूछना चाह रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो। हर एक का अपने, जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान में ना फिक्र हनफी राइज है। मैं क्लास ले रही हूँ, 5 मिनट वेट करो। पाकिस्तान में ना फिक्र हनफी राइज है, इमाम अबू हनीफा। ठीक है। और अगर आप लोग चले जाओ ना इराक ईरान वाली साइड पे, उधर फिक्र जाफरिया एक है, वो जो कह लो शियों के ही होते हैं, उनका मसलक उधर राइज है। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जिस तरह अब शिया हो गए हैं, उनके अब उनका कोई तलाक हो जाए या कोई आ जाए, इस तरह से उन्होंने अपने इमाम के हिसाब से पूछना है। हमारा जो है फिका हनफी के अंदर भी डिफरेंट इमाम है। इतने लोग हैं, आप ये देखो, एक मसलक वाले जो इमाम है आज के दौर में, वो भी एक दूसरे से इतना ज्यादा इख्तलाफ करेंगे, हालांकि दीन हमारा एक ही है, मेन दीन हमारा एक ही है। लेकिन उसके आगे स्कूल ऑफ थॉट्स क्या डिफरेंट आ गए हैं। उन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर भी कोई मेरी नजर में एक वो स्कूल ऑफ थॉट जैसे फिका हनफी है, उसके ऊपर 100 किस्म के इमाम बैठे हैं और वो आपस में 100 किस्म के इख्तलाफात लेकर बैठे हैं। समझ आ रही है बात की? इसी तो मैं इसी तो वजह से ये। जी। कह रही हूँ, इसी वजह से पूछ रही थी, यही पॉइंट मेरा था ना हाँ, कि इस तरह क्यों ऐसे। बस इस तरह क्यों है, पूछो इनसे क्यों ऐसे करते हैं। गलत ये चीज है ना, ये अल्लाह का गलत बयान, चीज है। मुसलमान है हम सब, जब अल्लाह ताला का बयान है तो फिर ये किस तरह ये सारे अपना अपना बयान निकाल सकते हैं, हर राय अपनी मैं अलग अलग आपको कैसे। एक बात बताऊं बेटा, आप तो मतलब आईटी स्टूडेंट हो ना, आपको जाहिर है, जो सीधी बात है, इतनी चीजों की डिटेल नहीं पता होगी। ऐसे ही है ना? जाहिर है, ये आपको, आपने आज फिका का चैप्टर पढ़ा, आपको आज ही पता लगा होगा कि फिका भी कोई चीज है इसके अंदर। ऐसे ही है ना? जितना जी जी जितना लोग पढ़ते जाते हैं, नॉलेज हासिल करते जाते हैं, उतनी उतनी गहराई में इंसान जाता जाता है। और जितनी जितनी गहराई में बंदा जाता है, उतने इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं, उतने जहन में मसाइल वो सवाल आते हैं, और उन सवालों को हल करने के लिए कह लो कि इंसान डिफरेंट जगहों पे, सोर्सेज पे जाता है, जिसकी वजह से आपस में खिलाफात पैदा होते हैं। जब एक बंदा कोरा कागज है, उसको पता ही नहीं है किसी चीज का, तो वो तो ज़ाहिर है शोर नहीं करेगा, कोई इख्तलाफ नहीं। जिसको पता लगना शुरू हो जाएगा वो फिर इख्तलाफ करेगा। ये बात मेरी पहले जेहन में रखो। जी नहीं पता तो इतना इख्तलाफ नहीं होता, आप अंधी तकलीद कर लेते हो।
लेकिन जब आपको कुछ पता लगना शुरू हो जाता है, मैंने अपनी जिंदगी की अगर एक बात करूं तो मैं अपनी बात एडमिट करती होती हूँ कि मैं बीएस से पहले मुझे नहीं था पता कि कोनियां नीचे लगाकर मतलब ऐसे फैलाकर सजदा नहीं करते। मैं बात अपनी गलती को एडमिट करना चाहिए। लेकिन जब मैंने बीएस किया तो मैंने हदीस पढ़ी कि कुत्ते की तरह बाजू फैलाकर सजदा ना किया जाए, तो मैंने अपना सजदा दुरुस्त कर लिया। जब आपको नहीं पता आपके ऊपर गुनाह नहीं है, जब आपको पता है तब आप ना करो, तब मसाइल पैदा होते हैं, तब आपके ऊपर गुनाह होता है। इसी तरीके से जब आपको किसी चीज का पता लग जाता है और दूसरा बंदा कुछ और कह रहा था, वहां पे इख्तलाफात पैदा होते हैं। समझ आ गई है मेरी बात? यस टीचर समझ गई। आ गई है समझ? कर लो कर लो। तुम अटेंडेंस मार्क करो, 1 सेकंड बस मुझे शराइत पढ़ा लेने दो। इत्तेहाद की शराइत क्या है? कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म, असूल फिका की महारत, अरबी जुबान पर अमूर, इज्मा और कियास का इल्म, तकवा और खौफ खुदा। इत्तेहाद इस्लामी फिक्र अमल का एक अहम हिस्सा है जो दीन इस्लाम को हर दौर में जिंदा और मुतहर्रिक रखता है। इत्तेहाद के बगैर इस्लामी कानून और असूल जामिद हो सकते हैं। चलो लो अटेंडेंस। क्या कह रही हो? बस ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को इश्तिहाद तक पढ़ाया। आजकल हमने आइमा और अरबा के बारे में पढ़ना है। और हरम मुझे वो नोट्स शेयर करो, बल्कि तुम्हारे पास जो उनसे नोट्स नहीं है वो फिर तुम बुक से इश्तिहाद वाला कर लो। जिन बच्चों के पास ये वाली बुक नहीं है, अगर उस नोट्स के अंदर पूरे नहीं है तो क्लास के बाद हमने इश्तिहाद भी करना है, वो फिर बुक से कर ले। समझ आ गई ये बात की? बाकी ठीक है मेरी तरफ टीचर। से पूरा सवाल आपने जिधर से करना है कर लो, मुझे कोई एतराज